गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम ओनली के पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट बताइए कैसे सभी सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि सभी स्टूडेंट जुड़ जाए। और आप रीजनिंग की क्लास आपके स्टार्ट हो चुकी है। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है और आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हम इसमें आपको आसान तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। जितने भी आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आज आपकी जो क्लास होने वाली है ये टॉप की क्लास होने वाली है, तो आप ध्यान से देखिए, मन लगा के देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए क्या क्लास है आपकी। देखिए आज आपका जो है रेलवे ग्रुप डी दे लीजिए आप, एनटीपीसी सीबी2 यूपी पुलिस और एसएससी सीएचएल एमटीएस अदर कोई भी आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके लिए हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल भाषा में समझाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही बेनारे का आपको बनाना है। किस किस का बनाना है? न्यायाधीशों का, चोरों का और अपराधों का आपको बताना है। इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए समझाते हैं, देखिए समझिए क्वेश्चन कितना टॉप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही बेनारे बनाना है। किस किस का बनाना है? न्यायाधीशों का, चोरों का और अपराधियों का। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करिए, आप इन शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करिए, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए जो न्यायाधीश होते हैं ये कौन होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं। कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। और चोर कौन होते हैं? जो चोरी करने वाले होते हैं। जो अपराधी होती हैं, जो अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं। यानी कि अपराध कौन करते हैं? चोरी तो अपराध करते हैं। तो चोर, चोर से क्या होगा? अपराधी। अपराधी किसके अंतर्गत आएगा? चोरों के। और चोर किसके अंतर्गत का आएगा? अपराधियों के। अब आपका प्रश्न हो गया सिंपल, देखिए समझिए, ये चोरों का सर्कल हो गया। चोरों के अंतर्गत कौन आएगा? अपराधी। और जो न्यायाधीश होते हैं ये ना तो चोर होते ना ही अपराधी होते, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि इस पे वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है 1 जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा? इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन कौन सा होगा? इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 4, इनमें से आपको बताना है कौन सा दिन होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। कब को पूछ रहे हैं? 1 जनवरी को। क्या तारीख को? 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है दोस्तों? सोमवार पड़ रहा है। कौन सा दिन? सोमवार। और पूछ रहे हैं प्रश्न क्या? फरवरी का प्रथम दिन। किसका? फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सिंपल तरीका क्या है, 1 जनवरी को सोमवार था, पूछ रहे हैं 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहां से और यहां तक के कितने दिन हो गए दोस्तों? 31 दिन हो गए। 31 दिन। अब 31 दिन हो गए। अब 31 को क्या करिए, इसको आप 7 से भाग कर दीजिए। 7 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है? 1 दिन का होता है। तो क्या करिए, 31 को आप क्या करिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 चौक कितने होते हैं? 28 होते हैं। और आपका 28 हो गया, एक ढाई इधर लेंगे 11, 11 में से 8 गए, कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा। अब जो ये 3 आया है इसको आप प्लस सोमवार में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस करेंगे,
3 सोमवार के बाद कौन सा दिन होगा? मंगल। मंगल के बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार। बुधवार के बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहस्पतिवार हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है बृहस्पतिवार? ऑप्शन नंबर सी में है। कभी कभी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा इसको गुरुवार, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। गुरुवार। समझ में आया दोस्तों? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करिए आप, इसके लिए आपको जो हमने आसान तरीका बताया है इसी तरह से आप प्रश्नों को सोल्व करिए, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, एक चीज समझिए आप, एक चीज समझ लीजिए। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए आप, इसके लिए इस वाले क्वेश्चन के लिए एक चीज समझ लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए, एक चीज नोट कर लीजिए। देखिए नोट करिए, फटते से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अच्छी लग रही है चीजें। देखिए नोट करना है आपको। देखिए 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है आपका लीप वर्ष। क्या होते हैं? एक होते हैं लीप वर्ष। इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक होते हैं आपका सामान्य वर्ष। कौन सा? सामान्य वर्ष होता है दोस्तों। इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें आपके 365 दिन होते हैं। अब हमें किस तरह से पता लगेगा, हमें किस तरह से पता लगेगा कि इसमें फरवरी माह का कितना दिन होता है? 365 में फरवरी माह का महीना कितने दिन का होता है? तो दोस्तों इसमें तो होता है आपका 28 दिन का। 28 दिन का फरवरी माह का महीना होता है। किसमें? 300, यानी कि लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? सॉरी, आई एम सॉरी, इसके लिए 66 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 66 वर्ष होते हैं। इसमें फरवरी माह का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कितने दिन का? 29 दिन का। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि इसमें 29 दिन होते हैं? क्या करिए आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे? 4 से। जब 4 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि महीने में कितना सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। कितने? 4 सप्ताह। तो इसलिए इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। जो वर्ष पूरा पूरा कट जाएगा वो क्या होगा? लीप ईयर्स होगा। और जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वो क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। उसमें फरवरी माह का महीना कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा दोस्तों? 28 दिन का होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए। इसमें आपको पहचान बताना है, पहचान करें। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है। के पी एल ओ एम एन एन एम और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा ओ एन, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ओ एल, और सी ऑप्शन हो जाएगा एल एम, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा एम एन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। देखिए इसके लिए आसान तरीका समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में से लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। आपको बताना है लुप्त अक्षर कहां पर? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या पर क्या आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना है। क्वेश्चन देखिए के पी एल ओ एम एन एन एम। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए आसान तरीका बता रहे, समझिए। देखिए किस तरह से करना है। देखिए जो यू के है, के के बाद क्या हो गया? एल हो गया। कितना जुड़ा? एक जुड़ा। एल के बाद क्या हो गया? एम हो गया। कितना जुड़ा? एक जुड़ा। इसके बाद क्या हो गया? एक जुड़ा। एम, एम के बाद क्या हो गया? एन, एन के बाद क्या आएगा दोस्तों? ओ आएगा। क्या आएगा?
ओ। अब देखिए किस ऑप्शन में ओ है, पहले में भी ऑप्शन में ओ है, इसमें भी ओ है, तो हम इस तरह से प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। देखिए p के बाद क्या हुआ, यानी कि -1 हुआ, o के बाद क्या होगा, p होगा। अब n के बाद क्या होगा, o होगा, -1 होगा, क्योंकि o से पीछे जाएंगे तो n के बाद क्या हो जाता है, o हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपकी। m के पहले क्या आएगा, n आएगा, -1 होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करिए वीडियो को। और m से पहले क्या आएगा, l आएगा, l के बाद क्या आएगा, m आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन o l से स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, o l आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन इसी तरह से, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार हमेशा पूछा जाता है। ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसान कोई तरीका नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 7 5 7 7 5, यहाँ पर 27 हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें हो जाएगा 32 9 3 6 5। तीसरा ऑप्शन, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 4 8 7 और आपका 3। आपको इनमें से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में हो जाएगा आपका 42, आपका बी ऑप्शन में हो जाएगा 40, और सी ऑप्शन में आपका हो जाएगा 48, डी ऑप्शन में आपका हो जाएगा 50। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए आसान तरीका क्या है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। कह रहा है निम्नलिखित में से दी गई आकृति में से प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस वाले चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह है कहां पर, यहाँ पर है। देखिए दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे किस तरह से, देखिए तरीका समझिए। तरीका क्या है, तरीका समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए तरीका समझिए, देखिए 5 को 7 को हम क्या करें कि 27 हो जाए। देखिए जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 5 कितना होते हैं 10 और 7 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। 17 में 7 जोड़ के 27 नहीं होगा, इस तरह से तो ये नहीं होगा। चलिए अब दूसरा तरीका समझिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले अंक की और इस वाले अंक की आपस में गुना करिए, और जो ये 5 है इसको जोड़िए, 5 + 7 जोड़ दीजिए। 7 पंजे कितना होते हैं 35, और 5 और 7 को जोड़ दीजिए कितना होते हैं, 7 पंजे कितना होते हैं दोस्तों 35 होते हैं। कहीं गलत हो रहा है देखिए, हाँ कहीं गलत हो गया दोस्तों, आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए गलत हो गई, ये संख्या गलत हो गई, यहाँ पर 3 था, कितना था 3 था। तो 5 और 3 की आप क्या कर दीजिए आपस में गुणा कर दीजिए, और 5 + 7 इनको जोड़ दीजिए।
5 देखिए 5 दिया ही 15 और 5 और प्लस 7 करेंगे। देखिए 15 और 5 कितना हो गया 20 और 7 कितना हो गया 27। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आई 27 आ गई। इसी तरह से अगले ऑप्शन में भी इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह से करेंगे। 6 गुना 3 प्लस 5 प्लस 9 करिए 36 ही 18 और प्लस 5 और 9 जोड़िए कितना होगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। देखिए 18 और 5 कितना होता है दोस्तों बताइए 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देखिए पूरे कंडीशन को पूरा पूरा सर्टिफाई कर रहा है। जिस तरह से हमने इसमें किया इसी तरह से हम तीसरे में भी करेंगे। देखिए 8 और 4 प्लस 3 प्लस 7 तो 8 चौक 32 और 3 और प्लस 7 जोड़ेंगे कितना होगा 32 और 3 35 और 35 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही आपका आंसर होगा। तो पर्सनवाचक संख्या पे कौन सी संख्या आएगी 42 आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोचना है और सोल्व करना है। कभी कभी आपकी इसमें चारों की गुणा कर देगा और इसको जोड़ देगा, कभी कभी आपको इसकी गुणा कर देगा, इसको घटा के इसको जोड़ देगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, सॉरी 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। क्वेश्चन कह रहा है देखिए यदि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, आगे कह रहे हैं बी सी से लंबा है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है। कह रहा है ई सी से छोटा है, ई सी से छोटा है। तो पूछ रहे हैं तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन लिख लीजिए पहले आप। इसके ई हो गया, बी एफ हो गया और आपका सी हो गया, ठीक है। यहाँ डी कर लेते हैं, डी हो गया और डी के नीचे आपका सी हो गया। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं। आपको ये वाला सिंबल नहीं बनाना है कि बड़ा छोटे का धरेंगे, ठीक है। तो आपको किस तरह से सोल्व करना है देखिए आसान तरीका क्या है। देखिए जो सबसे बड़ा होगा उसको अपर धरेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको अपर, जो इससे छोटा होगा उसको नीचे धरेंगे, जो इससे भी छोटा होगा इसे नीचे धरेंगे और जो इससे भी बड़ा होगा उसको अपर धरेंगे। बस आप इस तरह से इस पोजीशन पे धर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से सोल्व करना है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि ए बी से लंबा है। कौन, यदि जो A है वो B से लंबा है। तो B से लंबा कौन है, A है। कौन है, A। B से लंबा कौन हो जाएगा दोस्तों, A हो जाएगा। आगे देखिए आगे कह रहा है B C से छोटा है। जो B है ये किससे छोटा हो जाएगा, C से छोटा हो जाएगा। देखिए जो B है वो C से B C से लंबा है। कौन, B है जो वो C से लंबा है, यानी कि C से लंबा कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। आगे देखिए अब कह रहा है D A से लंबा है। जो D है ना ये वाला D, ये A से भी लंबा है तो A से लंबा हो जाएगा D। आगे कह रहे हैं जो E है वो C से छोटा है।
ई है जो वो सी से छोटा है, यानी कि लंबा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। अब आप इसका आंसर दे सकते हो, तो कौन सा होगा सबसे छोटा, जो सबसे नीचे होते हैं वही सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। अगर पूछे आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, अगर पूछे सबसे लंबा, तो सबसे लंबा हो जाएगा आपका, इसका आंसर सबसे लंबे आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगर पूछे आपको मध्यम, अगर पूछे आपको मध्यम, तो दो ऊपर से छोड़ दीजिए, दो नीचे से छोड़ दीजिए, तो आंसर क्या होगा, फिर बी आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, यही इसके लिए आसान तरीका है, और इसके लिए आसान तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इससे हम वो क्लास की आपको वही क्वेश्चन हम कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जो आपकी जो रीजनिंग और मैथ आएगी ना, वो यहाँ से 80 से 70% आएगी। आप जो देख लेना, जितने भी आपके प्रीवियस के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वही हम यहाँ पर सोल्व कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने उसी से सोल्व लिए। आप कोई भी बुक देख लीजिए, मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोगों का और आपका प्यार और आप लोगों का साथ चाहिए, थोड़ा और कुछ नहीं चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल पे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।